हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बी माय बॉयफ्रेंड के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ह्यूनटक को यकीन दिलाने के लिए जीना ग्राउंड में सबके सामने ली को किस करती है। अब आगे की कहानी में ये देखकर ह्यूनटक चिढ़ जाता है और अपना गुस्सा वो अपनी टीम के मेंबर्स पर चिल्ला के निकालता है। उसके जाने के बाद जीना चैन की सांस लेती है। ली उससे पूछता है कि ये सब क्या था, तो वो बोलती है कि ह्यूनटक हम पर शक कर रहा था। अब ली जीना से पूछता है कि क्या उसने उसे सच में किस किया, क्या उसने उसे इसलिए किस किया क्योंकि वो उसे पसंद करती है। जीना के साफ मना करने पर ली नाराज होकर चला जाता है। जीना परेशान हो जाती है। तभी जीना की दोनों सहेलियां उसके पास आती हैं और उससे ली को किस करने की वजह पूछती हैं। जीना उन्हें धीरे बोलने के लिए कहती है ताकि उनकी बातें कोई सुन न सके। वो उन्हें बताती है कि ह्यूनटक उन पर शक किए जा रहा था, तो उसने बस ऐसे ही दिखावे के लिए ली को किस कर दिया। उसका ऐसे करने का कोई इरादा नहीं था। अब जीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। इधर ह्यूनटक स्कूल बोर्ड में अपनी लगी हुई अचीवमेंट्स की फोटो देख रहा होता है। ली भी वहाँ से गुजरता है और उन दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं। ली उसे देखते हुए चला जाता है। ह्यूनटक अब खुद से बोलता है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। नेक्स्ट पीरियड फिजिकल एक्टिविटी का होता है। लड़के टीचर के कहने पर पुशअप कर रहे होते हैं। ह्यूनटक जीना से अपना सामान पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। अब ह्यूनटक अपने स्कूल में सबसे ज्यादा पुशअप मारने का रिकॉर्ड बना देता है। सब उसकी तारीफ करते हैं। वो जीना के पास जाकर खूब स्टाइल दिखाता है, लेकिन जीना वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ ओबाउल ली को लेकर आता है और टिकटॉक क्लब के लिए नए मेंबर्स ढूंढने के लिए फ्लायर्स मारता है। वो नाचने लगता है तो ली उसे खींचकर साइड में कर देता है। अब ओबाउल फ्लायर्स बांटता हुआ मिंजी के पास पहुंचता है और उसे भी अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। मिंजी बताती है कि वो भी टिकटॉक क्लब ज्वाइन करना चाहती है। ली साइड में अपने शू लेस बांध रहा होता है। जीना ओबाउल और मिंजी को कुछ खाने के लिए साथ चलने के लिए कहती है और तेज आवाज में ओबाउल से ली को बुलाने के लिए कहती है। वो जोर से इसलिए कहती है कि ताकि ली ये सुन सके। ओबाउल ली को बुलाता है, लेकिन ली उसकी बातों को अनसुना कर देता है। अब मिंजी, जीना और ओबाउल तीनों साथ लंच करते हैं। जीना उससे ली के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ली किसी काम से ब्रॉडकास्टिंग क्लब में गया है। तभी मिंजी ओबाउल से कहती है कि उसे पता है कि उसने उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइक किया है। क्या वो उसके इंस्टाग्राम पर जासूसी कर रहा है? तो ओबाउल उसे बताता है कि वो उसका फैन है क्योंकि वो बहुत सुंदर है। ये सुनकर मिंजी बहुत खुश होती है। अब वो उसकी और भी ज्यादा तारीफें करता है। तभी जीना ओबाउल से उसकी मदद मांगती है। ली और हाना एक ही क्लास में बैठे होते हैं। ली उससे पूछता है कि उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। हाना बताती है कि उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। ली उसे पानी पीने के लिए पूछता है तो हाना उसे कहती है कि अगर वो पानी पिएगी तो उसका वजन 45 केजी से ऊपर चला जाएगा। ली और हाना अब बातें करते हैं। ली उससे पूछता है कि ये उसके लिए इतना जरूरी क्यों है, तो हाना कहती है कि क्या वो भी औरों की तरह उसे लेक्चर देना चाहता है कि पतले होने से कुछ नहीं होता, इंसान का मन और नेचर मैटर करता है। ली कहता है कि ऐसा बोलने वाला वो कौन होता है, सबके लाइफ के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। ली उसे सॉफ्ट ड्रिंक देते हुए कहता है कि अपना वेट नापने के बाद ये पी लेना वरना तुम डिहाइड्रेट हो जाओगी। हाना उसे थैंक्स कहती है। ली उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत अमेजिंग है। जिस तरह से वो अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है वो भी बहुत कूल है। हाना कहती है कि बाकी लोग तो उसे कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रही है। ली कहता है कि इसमें क्या बुराई है, जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगता है तुम तो बस उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। हाना ली को चिढ़ाते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं और भी ज्यादा भूखी रहूं। तो ली कहता है कि तुम्हें खुश रहना चाहिए, लेकिन अब भूखी मत रहना वरना तुम खुद को हर्ट कर लोगी। हाना ली से भी खुश रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसे लगता है कि वो भी अपनी परेशानियों से गुजर रहा है। जिसको तुम पसंद नहीं करते तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ रहा है। ली कुछ कहने वाला होता है कि तभी मिंजी हाना को बुलाने आती है और हाना मिंजी के साथ चली जाती है। इधर जीना ओबाउल से ली के गुस्सा होने की वजह पूछती है तो ओबाउल बताता है कि उसने सारे वो काम किए हैं जो ली को बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे पहले तो तुमने किसी और को दिखाने के लिए उसे किस किया, दूसरा तुमने बिना किसी वजह के उसे किस किया और तीसरा ये उसकी पहली किस थी। ये बिना कुछ सोचे समझे और झूठी किस थी। ये सब कुछ झूठ था। ओबाउल बताता है कि उसे लगता
है कि उसे दूसरी नंबर की बात का सबसे ज्यादा बुरा लगा। तब जीना बोलती है कि बिना सोचे समझे किस करने का उसे इतना बुरा लग गया। ओ बाउल हाँ कहता है। वो बताता है कि ली हमेशा ईमानदारी पहले रखता है, ऐसा लगता है जैसे वो इसकी पूजा करता है। तब जीना पूछती है क्या इसी वजह से ली ने उसका बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा करने से मना कर दिया था। ओ बाउल कहता है कि अब तुम सब समझ रही हो। जीना फिर पूछती है कि फिर उसने अपना मन कैसे बदल लिया। अब ओ बाउल के मुंह से सच निकल जाता है कि क्योंकि वो उसे पसंद करता है। उसे लगता है कि जब तक उसकी तरफ से ये रियल है। इतना बोलते हुए ओ बाउल को ध्यान आता है कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए था और वो चुप हो जाता है। जीना हैरान होकर पूछती है कि क्या ली उसे पसंद करता है, तो ओ बाउल उसे बताता है कि ये एक सीक्रेट है। ली उसे बहुत पहले से ही पसंद करता है। जीना सोच में पड़ जाती है। अब जीना ली से जाकर बात करती है और कहती है कि उसे सब पता चल गया है कि वो उसे हमेशा से पसंद करता है। ली हैरान होता है। जीना आगे कहती है कि उसे याद है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल फीलिंग्स को अलग रखने के लिए लिखा था। ली बताता है कि उसकी फीलिंग्स रियल है, क्या ये भी अलाउड नहीं है। जीना उससे पूछती है कि वो उसे क्यों और कब से पसंद करता है। ली बताता है कि जब उसने उसे गाना गाते हुए देखा था वो तभी से उसे पसंद करने लग गया था। अब जीना उसे इस तरह से किस करने के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे ऐसे करने का पछतावा है। ली कहता है कि अगर उसे सच में पछतावा है तो अगली बार वो उसे सच में पूरी फीलिंग्स और ईमानदारी के साथ किस करे। अब जीना की बारी होती है उसकी हार्ट बीट चेक कराने की। वो कोर्ट में मशीन में चेकअप के लिए बैठी होती है। तभी ली वहाँ आता है और जीना उसे देखकर शर्मा जाती है और उसे ली की पूरी ईमानदारी के साथ किस करने वाली बात याद आती है। ये सोचकर उसकी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ने लगती है। मॉनिटर में उसकी धड़कन बढ़ती देखकर सबको लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। उसका टीचर उसे डॉक्टर के पास चले जाने के लिए कहता है। जीना की सहेलियां और ह्यूंटक ये सब देख रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।